सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों इस कंपनी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 6% की रैली पॉलीकैब इंडिया के अंदर नजर आ चुका है और ऑलमोस्ट 230 पॉइंट्स की जंप हमें पॉलीकैब इंडिया के अंदर नजर आ चुकी है। आप सभी को पता होगा पॉलीकैब इंडिया फंडामेंटली बेसिकली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस भी सेगमेंट के अंदर कंपनी का बिजनेस है वो सेगमेंट हमें आने वाले फ्यूचर में बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके देने वाला है। साथ में कंपनी का जो पैरामीटर्स है हर एक पैरामीटर्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ नजर आ रही है। आज के दिन हमें पॉलीकैब इंडिया के अंदर दोस्तों क्यों रैली आया, क्योंकि कंपनी के अंदर आपको पता होगा आज के दिन हमें Q1 का रिजल्ट आने वाला था और साथ में दोस्तों कंपनी ने Q1 का रिपोर्ट हमें पेश कर चुका है। तो चलिए कंपनी का Q1 का रिजल्ट कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 घंटे पहले एक हमें अपडेट नजर आया था। उस अपडेट के अंदर हमें रिपोर्ट भी दोस्तों शामिल हुआ था। उस रिपोर्ट के अंदर भी सिमिलर तरीके से बातें मेंशन की गई थी, जहां कंपनी का जो रेवेन्यूज है ऑलमोस्ट हमें 42% की ग्रोथ नजर आ चुका है और जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर 81% की ग्रोथ नजर आ चुकी है। यानी कि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था वो बहुत ही कम था। इसने मार्केट को भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज दोस्तों कर चुका है। इसी की वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन पॉलीकैब इंडिया के अंदर दोस्तों मार्केट ने दे चुका है। इसी की वजह से पॉलीकैब इंडिया के अंदर आज के दिन शानदार तरीके से तेजी नजर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वार्टर के अंदर ये कंपनी बहुत अच्छा दोस्तों परफॉर्म करते हैं। हर एक साल ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और हर एक क्वार्टर के अंदर मार्केट इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्शन दे देता है। बेसिकली कंपनी का अगर आप आज के दिन का हाई देखोगे तो यही कंपनी ने लाइफ टाइम वाला हाई 50 वीक हाई हमें रजिस्टर कर चुका है। आज के दिन कंपनी का 50 वीक हाई हमें नजर आ रहा है। वैसे पिछले एक महीने में हमें पॉलीकैब इंडिया के तरफ से 17 to 18% की रैली हमें नजर आ चुकी है। इसी के लिए अगर आप पॉलीकैब इंडिया का मैक्सिमम के अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो 2019 से ये कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आया हुआ था 650 रुपये में। जब से कंपनी आई है तब से लगातार कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ है और जब कंपनी ने अपना जो पहला जो कंपनी का हाई नजर आया था उस हाई को जब कंपनी ब्रेकआउट नजर आया था रिटेस्ट किया था, उसी वक्त हमने बात किया था कि कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है। साथ में कंपनी ने एक एक्सट्रीमली हायर लेवल जो रजिस्टर वाला लेवल था उसको ब्रेकआउट किया है। अभी आपको आने वाले समय में तेजी नजर आ सकती है और सिमिलर तरीके से वही चीज़ हमें पॉलीकैब इंडिया के अंदर नजर आ चुकी है। तो जिसकी वजह से पॉलीकैब इंडिया अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होगा तो इस कंपनी को दोस्तों लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना। अगर आप पॉलीकैब इंडिया को फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो करंटली दोस्तों वेट एंड वॉच करना। सबसे पहले कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिएगा, प्राइस को एडजस्टमेंट होने दीजिएगा, उसके बाद आप इस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। 2 सिचुएशन के अंदर दोस्तों कंपनी के अंदर खरीदारी सबसे अच्छा आपको आने वाले सालों में रिटर्न मिल सकते हैं। यानी कि हमें कंपनी के अंदर खरीदारी करना कब चाहिए, जब कंपनी एक तो गिरावट के अंदर मिल रही हो या फिर कोई कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर रही है, उस समय बाइंग के लिए सबसे अच्छा खासा मौका नजर आ जाता है। तो पॉलीकैब इंडिया के अंदर जो आपको करेक्शन नजर आए उस समय बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। वैसे दोस्तों विप्रो के बारे में ढेर सारे अपडेट्स हमें नजर आ चुका है और कंपनी ने Q1 का जब रिजल्ट हमें परफॉर्म किया उसके बाद भी कंपनी के अंदर शानदार तरीके से रैली नजर आ चुकी है। वैसे तो कंपनी का आज के दिन कोई ज़्यादा हमें कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, 470 रुपये के आसपास क्लोजिंग हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अगर आप विप्रो का पिछले एक महीने का दोस्तों रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 9.5 से लेकर 10% की रैली विप्रो के अंदर पिछले एक महीने के अंदर नजर आ चुकी है। मैंने दोस्तों पहले आपके साथ शेयर किया था विप्रो का जो एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्टर वाला जो लेवल था 413 रुपये के आसपास नजर आया हुआ था। इसी लेवल को कंपनी ने ब्रेकआउट दिया और आज के दिन भी हमें ऊपर सस्टेन हो चुका है, नजर आ चुका है। तो जिसकी वजह से कल के दिन से एक शानदार तरीके से रैली फिर आपको विप्रो के अंदर कंटिन्यू हो सकता है और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट हमें दिया गया है और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट्स अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स का दोस्तों अगर आप यहाँ होल्डिंग देखोगे तो पहले प्रमोटर्स ने पिछले 4 क्वार्टर से लगातार थोड़ा थोड़ा माल हमें बेच रही है। पहले थे 73% की होल्डिंग, फिर रिड्यूस करके 72.96, उसको रिड्यूस करके 72.94, उसको रिड्यूस करके 72.92। यानी कि अगर आप यहाँ पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे यानी कि मार्च क्वार्टर में कितना था 72.92% से बढ़ के 72.97%। यानी कि प्रमोटर्स ने इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों माल बाइंग किया है। अगर आप सिमिलर तरीके से एफआईज की अगर आप होल्डिंग दोस्तों यहाँ देखोगे तो एफआईज के पास पिछले क्वार्टर के अंदर स्टेक था 6.38%,
करंट नजर आया है 6.46%। ये जो डेटा है जुलाई 2023 क्वार्टर का हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं, जहाँ थोड़ा सा भी दोस्तों हमें खरीदारी प्रमोटर्स की तरफ से भी नजर आया है विप्रो के अंदर, एंड एफआईज के द्वारा भी विप्रो के अंदर खरीदारी नजर आ चुका है। माल दोस्तों बेचा कितने हैं, स्लाइटली हमें डीआईज ने माल दोस्तों बेचा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। रेलिगेयर रिटेल्स रिसर्च के द्वारा यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें विप्रो के अंदर दोस्तों टारगेट दिया गया है। सबसे पहले इन्होंने एक होल्ड रेटिंग दिया है और साथ में टारगेट प्राइस 432 रुपीज का टारगेट हमें विप्रो के अंदर दिया हुआ है। ये दोस्तों जो हमें नजर आया हुआ है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। एक और ब्रोकरेज फर्म का हमें टारगेट विप्रो के अंदर दिया है, जो कि टारगेट प्राइस 450 रुपीज का, यानी कि 450 रुपए का टारगेट हमें विप्रो के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको विप्रो के अंदर कल के दिन शानदार तरीके से रैली हमें नजर आ सकती है। सबसे पहला रीजन, सबसे पहले आपको बता होगा विप्रो लिमिटेड ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। वैसे अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी विप्रो लिमिटेड ईडीआर ये नाम से हमें कंपनी लिस्टेड है। तो विप्रो लिमिटेड जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनी लिस्टेड है अमेरिकन मार्केट के अंदर, तो कल के दिन कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 3% की रैली विप्रो के अंदर दोस्तों नजर आ चुका था। यहाँ अगर आप देखोगे तो 3% की रैली हमें नजर आया हुआ था। और करंट लेवल से अगर आप विप्रो को कंपेयर करेंगे तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर बहुत अच्छे खासा दोस्तों आपको बातें समझ में आ जाएगा। अभी दोस्तों कंपनी के अंदर गिरावट होने का बहुत ही कम रीजन से आप बोल सकते हो कि 90% कंपनी के अंदर बुलिश रीजन से और 10% बोल सकते हो कि कंपनी के अंदर बियरिश रीजन से। अभी 90% देखोगे, जितना हमें पहले बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग पैनिक लेवल था उतना हमें बिल्कुल भी दोस्तों नजर नहीं आया। सेकंड अपडेट्स अगर आप देखोगे, जो विप्रो ने Q1 का रिजल्ट परफॉर्म किया उसे मार्केट ने अच्छा खासा पॉजिटिविटी माना और इसी की वजह से पॉजिटिव रिएक्शन अभी तक हमें कोई ज़्यादा विप्रो के अंदर तो नज़र नहीं आया और आपको आने वाले समय के अंदर नज़र आ सकता है। और कंपनी ने तीसरा अपडेट्स अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा एक ब्रेकआउट नज़र आया हुआ है। जो लेवल्स अगर आप देखोगे 413 रुपये के आसपास हमें कंपनी का एक रजिस्टेंस वाला लेवल था, उस लेवल्स को कंपनी ने ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर चुका है 417 रुपये के आसपास। तो सबसे पहले आपको विप्रो का जो टारगेट है 450 रुपये के आसपास नजर आ सकता है और एक बार कंपनी लेवल्स को भी अगर ब्रेकआउट करेगी तो 520 रुपये के आसपास विप्रो के अंदर टारगेट आपको नजर आ सकता है। जिसके मुताबिक पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा बियरिशनेस हमें आईटी सेक्टर के अंदर नजर आया हुआ था, अभी हमें बुलिशनेस विप्रो या फिर आईटी सेक्टर के अंदर नजर आने वाला है आने वाले समय का। तो जो गिरावट वाला फेज था वो अभी गिरावट के अंदर हो चुका है। अभी जो तेजी वाला फेज है वो जल्दी आपको स्टार्ट नजर आएगा और हमें रैली आने वाले समय के अंदर नजर आएगा। और विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस इस कंपनी के अंदर आपको 2 सालों में कंपनी 300 से 200 से लेकर 300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे सकता है। तो विप्रो इस कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। एक अपडेट दोस्तों मैं आपके साथ देना चाहूंगा कि विप्रो ने आपको पता होगा कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमें एआई के ऊपर कर चुका था जो पहले से। और आज के दिन हमें एक खबर आया हुआ है कि इन्फोसिस ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें करंटली एआई के अंदर किया हुआ है। यानी कि बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज है आईटी सेक्टर के, वो लगातार एआई के ऊपर निवेश कर रहे थे। इसका बेनिफिट आपको जरूर विप्रो के अंदर नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो पिछले 1 सालों में कंपनी ने 2800% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और 4000 रुपीज़ के ऊपर एक कंपनी ट्रेड कर रहा है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी दोस्तों एक कंपनी बिलोंग करता है। तो इसी कंपनी ने दोस्तों अनाउंस किया है 9:5 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिसकी वजह से अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले 9 आपको बोनस शेयर कंपनी देने वाली है। तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास इस कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों होगा तो जरूर कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना और छोटी सी प्राइस के ऊपर बाइंग करना। ऐसी अमाउंट जो भी दोस्तों जीरो हो जाए तो भी आपको या कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहिए। और जो लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, मैं इग्नोर करना, एक पॉइंट नोट करना कि कंपनी आपको 3000% का रिटर्न भी 1 सालों में दे सकता है, लेकिन उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ वॉलेटाइल रहता है, बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर पंप एंड डंप सिचुएशन रहता है। तो ऐसी कंपनी को इग्नोर करके ही चल सकते हो।